होतोय. त्यानंतर काहीसा उसली घेतो चेंडू वरती यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये येतोय. आता मात्र खेळपट्टीकडून प्रकाश या गोलंदाजाला मदत मिळत असताना इथं आपण पाहतोय त्या पद्धतीने खेळपट्टीवर चेंडू पडतो, हलकासा उसली घेतोय आणि संभ्रम निर्माण केलं जातोय. ऑफस्टंपच्या बाहेर आमंत्रण दिलं होतं, काय जबरदस्त आपण पाहतो कव्हर ड्राईव्हचा फटका. चेंडू मात्र थांबणार नाही, चेंडू मात्र डीप कव्हर सीमारेषा पार करून जाणार 4 धावसंख्येसाठी. 40+ पेन तालुका प्रीमियर लीग 2022च्या माध्यमातून शेखर भगत यांच्या बॅटमधून अल्लाह दर्जेदार क्वालिटीचा चौकार. डीजे मास्टर डीजे 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 उशीर होते जरा. आपण पाहतो शेखर भगत स्ट्राइक इनला. आता मात्र डाव्या एष्टीच्या बाहेर जाणारा चेंडू पंचांकडून म्हणजे त्याची दाद घेतली जाणार, कारण प्रकाश मात्र चूक केली तर चुकायला मात्र दंडित केलं जाईल. आपण पाहणार आहोत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचा जो नियम लावला जाईल 42 नियम, आणि 42 नियमामधून त्या नियमाची अंमलबजावणी केली जाते. लेग स्टंपच्या खूपच बाहेर जाणारा चेंडू आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या 22व्या नियमाची अंमलबजावणी केली जाणार. त्या नियमाच्या अंतर्गत दंडात्मक कारवाईला सामोरं जावं लागेल. तर प्रकाशच्या गोलंदाजाला 1 धावसंख्येने संघाच्या धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावफलकावर धावा पाहायला मिळतील 6. अद्याप या षटकातील काही चेंडू शिल्लक. शॉर्ट चेंडू पुन्हा एकदा आपण कव्हर ड्राईव्हचा देखना फटका इथं पाहतोय शेखर भगत यांच्या बॅटमधून. शेखर भगत यांच्या बॅटमधून आलेला फटका पण निश्चित आपण पाहतोय नियतीला मान्य नव्हतं, त्यामुळे चेंडू मात्र आपण पाहतोय सीमारेषा नजीक अडला गेला. आणि निश्चित नियतीला मान्य नसल्यानंतर कुठलीही गोष्ट साध्य करता येत नाही. नियतीला मान्य नव्हतं की हा चौकार जावा, आणि आपण पाहिलं फक्त 2 धावसंख्या मिळाली ती शेखर भगत यांना या चेंडू माग, आणि या 2 धावसंख्येने हळूवारपणे संघाच्या धावसंख्येमध्ये वाढ झाली. धावफळावर धावा पाहायला मिळतील आपल्याला 8. धावफलक मात्र पुढे सरसावले. प्रकाश मात्र गोलंदाजी मार्कवर दिसेल. स्ट्राइक इनला शेखर भगत. आता मात्र मोठा फटका केल्याच्या नादात चेंडू मात्र आकाशात होता. संजय डंगर यांचं कौतुक करावं लागेल, काय अप्रतिम एफर्ट्स दिले, कमालीची इथे क्षेत्ररक्षण इथं पाहायला मिळतोय. कौतुक करावं लागेल, प्रशंसा करावी लागेल. संघनायक कसा असायला पाहिजे तर त्यांनी दाखवून दिलं, कारण संघाचा पाठीराखा म्हणून त्यांची भूमिका आहे. संजय डंगर साहेबांनी मात्र यश त्यांच्या पाठीमागे अचूक काम केलं. नियतीला मान्य नव्हतं की हा झेल पकडण्यात यावा, त्याच्यामुळे हा झेल मात्र जमीनला दान झाला. त्यानंतर आपण पाहिलं 1 धावसंख्या साकारण्यात आली. हळूवारपणे 1 धावसंख्येने संघाच्या धावसंख्येमध्ये भर पडली. धावफलकावर धावा असतील 9. पहिले षटक मार्गस्थ. प्रकाश मात्र गोलंदाजी मार्कवर आपल्याला पाहायला मिळते. वय वर्ष 50च्या पलीकडे पलटलेला हा गोलंदाज अद्याप ती क्षमता आणि त्या क्षमतेने मात्र गोलंदाजी करत असताना नारायण सर यांना पुन्हा एकदा देखना फटका कव्हर ड्राईव्हचा फटका पाहायला मिळतो नारायण सर यांच्या बॅटमधून. मगाशी नारायण सर यांची मी प्रशंसा केली होती, कारण ते डिफेन्सिव्हली खेळ करतात आणि ज्या पद्धतीने चेंडू येतो त्या पद्धतीने खेळून काढला जातो. ऑफ स्टंपला आमंत्रण दिलं, कव्हर ड्राईव्ह करून दाखवला आणि डीप कव्हर सीमारेषा पार करून 4 धावसंख्येसाठी चेंडू टोलावून दिला. डीजे मास्टर तेरा धावसंख्या धावफलकावर आपण पाहतोय ती साईराज फायटर या संघाची प्रथम नाणेफेक जिंकत निधी बोलवली या संघाने आमंत्रित केलं फलंदाजीसाठी आणि त्याचं प्रत्युत्तर देत असताना पहिल्या षटकामध्ये धावफलकावर धावा आपण पाहतोय 13 बिना विकेट गमावता आपण पाहतोय नारायण सर आणि शेखर भगत यांची मात्र ही सलामीची विद्यमान छोडी यशस्वी ठरते ती पहिल्या षटकामध्ये पहिल्या षटकाचा मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचा षटक संपतोय त्यानंतर गोलंदाजी मार्गावर आपण पाहतोय सतीश पाटील मॅन फ्रॉम हनुमानपाडा 40+ पेन तालुक्याचे अध्यक्ष आहेत ते आणि 40+ आपण पेन तालुक्यामध्ये पहिल्यांदा सुरुवात कुठून झाली असेल तर हनुमानपाडा सारख्या लहानशा गावामध्ये 40+ या क्रिकेटला सुरुवात झाली त्यानंतर 2 लीग आपण पाहतो हमरापूर 40+ विभाग प्रीमियर लीग खेळवली गेली आणि त्याच्या धर्तीवर आपण पाहतो
40+ पेन तालुका प्रीमियर लीग 2022 पर्व पहिले आणि पहिल्या पर्वामध्ये आपल्या सर्वांचं इथं उपस्थित मायबाप रसिक प्रेक्षक याच्यामध्ये समाविष्ट खेळाडू असतील सर्व स्कोरर त्याचबरोबर आपण पाहतोय की अंपायर असलेल्या सर्वांचं हृदयाच्या अंतःकरणापासून मी अक्षय प्रभावती जनार्दन पाटील स्वागत करतो आणि पुन्हा एकदा घेऊन चलतो आपल्याला या क्रिकेटच्या रंगारंग दुनियेमध्ये तिथे खेळ चालू आहे तो आपण पाहतोय निधी बलवली विपक्ष साईराज फायटर थोड संघांमध्ये एकीकडे आपण पाहिलं शेखर भगत यांचं नेतृत्व आणि एकीकडे पाहिलं आपण भूपेंद्र मॅन फ्रॉम खारपाडा यांचं नेतृत्व कोणाचं नेतृत्व इथे सिद्ध होतोय आपण पाहणार आहोत कारण नेतृत्व म्हटलं की जबाबदारी असते आणि या जबाबदारीला कोण न्याय देणार याच्याकडे आपलं लक्ष असणार आहे निमित्त आहे 14+ पेन तालुका प्रीमियर लीग 2022 आता मात्र चांगला फटा बॅक फुटला जातो पंच केला जातो चेंडू मात्र थांबणार आहे चेंडू मात्र ज्या पद्धतीने आकाशात लॉन्च केलं जातं रॉकेट नासाचं त्या पणाने अंतरिक्षात गेलं आणि त्यानंतर आपल्याला पाहायला मिळालं काऊ कॉर्नरच्या डोक्याला मस्त काळा दस्तक देऊन चेंडू जातो सीमारेषा पलीकडे 6 धावसंख्येसाठी अप्रतिम दर्जेदार क्वालिटीचा माइंड ब्लोइंग ह्यूज ब्युटिफुल वंडरफुल ग्लास हा फटका आणि फटक्या बघा येतात 6 धावसंख्या डीजे डीजे आता मात्र चांगला आपण चेंडू बघतोय चेंडू पडल्यानंतर आतल्या दिशेने ट्रॅव्हल होतोय आता मात्र कट केला जातो पॉइंटच्या दिशेने एक धावसंख्या मिळवली जाते ती शेखर भगत यांच्या माध्यमातून आता आपण पाहतोय चांगला क्रिकेट इथं पाहतोय सेन्सिबल क्रिकेट असायला म्हटलं जातं कारण या अगोदरच्या चेंडूवर षटकाराला त्यानंतर एक धावसंख्या साकारण्यात आली आता मात्र नारायण सर स्ट्राईक एंडला आपल्याला दिसतील मागच्या सामन्यामध्ये त्यांनी 24 धावसंख्या जमवली होती आता देखील आपण पाहतोय व्यक्तिगत रूप 6 धावसंख्येवर खेळतोय नारायण सर आता मात्र मोठा फटका येते आकाशात चेंडू टोलावून दिला चेंडू होतो काऊ कॉर्नरच्या दिशेने ट्रॅव्हल होतोय एक धावसंख्या जमवली जाते एक धावसंख्येने संघाच्या धावसंख्येमध्ये हलवारपणे भर पडते धावफलकावर विचार केला तर आपण 21 धावसंख्या धावफलकावर असतील ती साईराज फायटर या संघाची स्ट्राईक एंडला आपण आता पाहतोय शेखर भगत नॉन स्ट्राईक एंडला पाहतोय आपण नारायण सर आणि गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहतोय सतीश पाटील मॅन फ्रॉम हनुमानपाडा 14+ पेन तालुक्याचे अध्यक्ष आपण पाहतोय गोलंदाजी मार्कवर आता मात्र चेंडू आतमध्ये जातोय अपील केली जातोय पंचांनी मात्र ही अपील फेटाळली होती ज्या पद्धतीने आपण पाहतोय उत्साह जास्त आत्मविश्वास कमी या अपील मध्ये होती पंचांनी मात्र ही दाद फेटाळली त्यानंतर निर्धाव हॅलो आता मात्र शॉर्टपिच चेंडू कव्हर ड्राइव्ह करण्याचा प्रयत्न आता मात्र फसला गेला असता फलंदाज पण सतीश पाटील यानं चेंडू काय अडवला नाही त्या कारणामुळे आपण पाहतोय आता मात्र पॉपिंग क्रीज पार करून शेखर भगत मात्र सेफ झोन मध्ये येतोय एक धावसंख्येने संघाच्या धावसंख्येमध्ये भर पडतोय धावफलकावर धावा असतील 22 दुसऱ्या षटकाचा खेळ चालू सतीश पाटील गोलंदाजी मार्कवर स्ट्राईक एंडला आपण पाहतोय नारायण सर नॉन स्ट्राईक एंडला आपण पाहतोय शेखर भगत त्यांच्याकडे अनुभवाची शिदोरी असलेला हे दोन्ही फलंदाज इथे आपण पाहतोय आता मात्र अक्रॉस द बॅट फटका खेळून काढतोय चेंडू ट्रॅव्हल होतोय डीप मिड विकेट सीमार रेषा भेदून जातोय सरळ चेंडू 4 धावसंख्येसाठी अप्रतिम दर्जेदार क्वालिटीचा ह्यूज फटका आणि या ह्यूज फटक्यामध्ये देतात 4 धावसंख्या डीजे धावसंख्या धावफलकावर आहे दुसऱ्या षटकाचा खेळ संपलाय 26 धावसंख्या धावफलकावर आहे पहिलं षटक फेकलं प्रकाशन आणि पहिल्या षटकामध्ये 13 धावसंख्या एक विकेट देखील मिळवली नाही त्यानंतर आपण पाहतोय सतीश यांनी दुसरं षटक फेकलं एक षटकार एक चौकार देत त्यांनी निश्चित 13 धावसंख्या खर्च केल्या म्हणजे
13च्या सरासरीने वाटचाल करत असताना या संघाला आपण इथं पाहिलं. दुसरे षटक खेळ चालू असताना चांगल्या पद्धतीची खेळी शेखर भगत आणि नारायण सर यांच्या माध्यमातून जी नारायण सर यांची डिफेन्सिव्हली खेळी आहे त्या खेळीचा मात्र पुरेपूर वापर करत असताना आपण पाहतोय साईराज फायटर या संघ निश्चित निर्णय चांगला होता. तर नारायण सर यांना सलामीला पाठवत होते आणि ती सलामीला पाठवल्यानंतर त्यांना दिलेली जबाबदारी त्याने आतापर्यंत योग्यरित्या पार केली आणि 26 धावसंख्या धावफलकावर लावल्यात. त्यामधून आपण पाहतोय नारायण सर व्यक्तिगत पाहता 7 धावसंख्यावर खेळतात, तर त्यामध्ये आपण शेखर भगत यांना पाहतोय व्यक्तिगत 15 या धावसंख्येवर खेळत आहेत. म्हणजे अशा पद्धतीने या दोघांच्या धावांचा विचार केला तर सांघिक धावसंख्या धावफलकावर आपण पाहतोय संघाची 26 बिना कोणी विकेट म्हणजे गमावता आपण ही धावसंख्या पाहतोय. MH06BU6974 ज्याची गाडी आहे 4 व्हीलर मारुती सुझुकी, त्यांनी दुकानाच्या समोर गाडी लावलेली आहे. तर दुकान मालकाला थोडासा व्यत्यय निर्माण होते, अडथळा निर्माण होते, तर ते आपण काढायचे आहे. MH06BU6974 ही जी मारुती सुझुकी गाडी आहे ती आपण दुकानाच्या बाजूला लावायची आहे पार्किंगला. त्याला त्याचा बिझनेस करण्यामध्ये व्यत्यय निर्माण होतोय, तर हा व्यत्यय आपण दूर करायचा आहे. दीड षटकांचा खेळ संपुष्टात आल्यानंतर आपण पाहतो 26 धावसंख्या धावफलकावर असतील. त्यानंतर आपण तिसरे षटक पाहणार आहोत. तिसरे षटक कोण घेऊन येतो याच्याकडे आपलं लक्ष केंद्रित असणार आहे. आपण सध्याची परिस्थिती पाहिली तर संजय डंगर साहेब आपण पाहतोय गोलंदाजी मार्कवर स्वतःच्या कोट्यातून पहिला आणि सांघिक तिसरं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाजी मार्कवर संजय डंगर साहेबांना पाहतोय. शेखर भगत आतापर्यंत 2 चौकार 1 षटकार त्यांनी घेतला त्यांच्या बॅट मधून. त्यांच्याकडे असलेली अनुभवाची शिदोरीचा वापर मात्र त्यांनी आता इथे केलेला दिसतोय आपण. ऑफस्टॉपच्या बाहेर आमंत्रण दिलं होतं, आमंत्रण स्वीकारलं, कव्हर ड्राईव्ह करून चेंडू तो लावून दिला डीप कव्हर मध्ये. ते क्षेत्ररक्षक तैनात, एक धावसंख्या पूर्ण, दुसऱ्या धावसंख्येचा प्रयत्न असताना आता मात्र काय होतोय काय नाही होत हे अंपायर आपल्याला सांगतील. आणि निश्चित आपण पाहतोय आव बघितली न ताव, मला पाहिजे माझ्या संघासाठी धाव, ही जी संकल्पना होती त्या संकल्पनेला मात्र नारायण सर यांच्या माध्यमातून तडा जातोय. आणि नारायण सर जातील आपण तंबूच्या आश्रयाला. तोपर्यंत धावफलकावर नजर टाकली तर धावफलकावर तर धावा असतील 27.
धावसंख्येला मात्र लगाम लावण्यात आलेला आहे तो संजय डंगर साहेबांच्या गोलंदाजीच्या माध्यमातून गोलंदाजी अशी अचूक केली जाते की फलंदाजांना मात्र सपशेल अपयशी ठरत आहेत मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होतोय पण तो प्रयत्न मात्र हाणून पाडला जातोय तो संजय डंगर यांच्या गोलंदाजीच्या माध्यमातून आता मात्र स्ट्राईक एंडला निवृत्ती नॉन स्ट्राईकला आपण बघतोय शेखर भगत आता मात्र ऑफ स्टंपच्या बाहेर आमंत्रण दिलं होतं आमंत्रण स्वीकारलं चेंडू मात्र पॉइंटच्या दिशेने ट्रॅव्हल होतोय एक धावसंख्या पूर्ण केली जातोय एक धावसंख्येने संघाच्या धावसंख्येमध्ये हळूवारपणे वाढ होते धाव फलकावर धावा दिसतील आपल्याला 29 धाव फलकावर धावा असतील तिसऱ्या षटकाचा वाजवी खेळ चालू आहे तिसरा षटक हाताळतायत संजय डंगर साहेब स्वतः या संघाचे संघ मालक आणि भूपेंद्र हे स्वतः कर्णधार यश त्यांच्या पाठीमागे आपण पाहतोय आता मात्र पुढे सरसावून खेळलेला फटका आकाशाचा वेध घेणारा काही काल चेंडू अवकाशात अदृश्य होतोय त्यानंतर आपल्याला पाहायला मिळतोय काऊ कॉर्नरच्या डोक्याच्या वरून चेंडू जातोय सरळ 6 धावसंख्येसाठी डीजे मास्टर हॅलो आता मात्र चांगला फटका शेखर भगत यांच्या बॅट हॅलो पुन्हा एकदा मोठा फटका आता मात्र नासाच्या रॉकेट प्रमाणे रॉकेट लॉन्च केलं जात आहे अंतरिक्षात जातोय काही काळ आराम करतोय आणि चेंडू पाहायला मिळतो आपला लगन सीमा रेषेच्या वरून चेंडू जातो दणदणीत 6 धावसंख्येसाठी डीजे मास्टर डीजे मास्टर उत्कृष्ट अंपायर मुन्ना तांडेल मात्र आता मैदानाच्या बाहेर येतील आणि त्यांची जागा घेण्यासाठी आपण प्रीतम पाटील मॅन फ्रॉम कलवे आता त्यांची जागा घेतील म्हणजे असा बदल हा माणसामध्ये खूप महत्वाचा असतो आणि हा बदल आपल्याला क्रिकेटच्या या कुरुक्षेत्रामध्ये इथे पाहायला मिळतोय वाजवी आपण पाहतोय 3 षटकांचा खेळ संपतोय आणि 3 षटकानंतर आपण पाहतोय धाव फलकावर धावा 41 असतील अजूनही एक षटक शिल्लक स्लॉग ओव्हरचं षटक हाणामारीचं षटक आणि कुटाकुटीचं षटक असं आगरी भाषेमध्ये म्हटलं जातं त्या षटकाला मात्र सुरुवात होते पण ती षटकामध्ये हाणामारी कशा पद्धतीने केली जातोय याच्याकडे आपलं लक्ष केंद्रित असणार आहे कारण आपण पाहतो सुरुवातीचे 4 चेंडू संजय डंगर साहेबांनी चांगले फेकले चकवून ठेवलं होतं फलंदाजांना पण ऐन मोक्याच्या वेळी शेखर भगत यांनी पाहिलं की गोलंदाज मात्र चुकी करतोय आणि चुकीवर फटकेबाजी केली आणि 5व्या आणि 6व्या चेंडूवर 2 षटकार असे खणखणीत टोलावले आणि त्या कारणामुळे आपण पाहतोय धाव फलकावर धावा 41 पाहतोय अद्याप 6 चेंडू शिल्लक त्या 6 चेंडूमध्ये कशा पद्धतीने खेळ होणार याच्याकडे आपलं लक्ष केंद्रित असणार आहे गोलंदाजी बारकोय आपण गोलंदाज पाहतोय गोलंदाजी बारकोर आपण रमेश यांना पाहतोय प्रदीर्घ कालावधीमध्ये क्रिकेट खेळला हा गोलंदाज निश्चित त्यांना अनुभव आहे त्यांच्याकडे अनुभवाची शिदोरी आहे आणि प्रत्येक या खेळामध्ये सहभागी झालेल्याकडे अनुभवाची शिदोरी आहे तो त्या पद्धतीने त्याचा उपयोग करत आहे रमेश गोलंदाजी मार्गावर मार्गस्थ होतोय फलंदाजी मार्गावर स्ट्राईक एंडला आपण पाहतोय निवृत्ती पाटील आता मात्र ऑफस्टंपच्या बाहेर आमंत्रण दिलं होतं ऑफस्टंपचा चेंडू मात्र आता इथे लॉंग ऑनच्या साईडला खेळला जातो एक धावसंख्या पूर्ण केली जातोय एक धावसंख्येने संघाच्या धावसंख्येमध्ये भर पडेल धावफलकावर धावा आता वाढलेल्या दिसतील आपल्याला 42 धावफलकावर धावा असतील आता मात्र ज्या फलंदाजाने मात्र चौकार आणि षटकारांची आतिषबाजी केलेली आहे तो फलंदाज मात्र स्ट्राईक एंडला आपण पाहतोय शेखर भगत आणि आपण गोलंदाजी मार्गावर आपण रमेश काका यांना पाहतोय तिथून मार्गस्थ होतील फलंदाजाच्या दिशेनं आता मात्र चांगला फटका इथे स्क्वेअर ड्राईव्हचा फटका इथे पाहायला मिळतो एक धावसंख्या पूर्ण दुसरी धावसंख्या आता मात्र थर्ड अंपायर लावलेला आहे थर्ड अंपायरचं काम नितीन जे के पाटील रनआउट साठी थर्ड अंपायर लावण्यात आलेला आहे आपल्याकडे रिव्ह्यू सिस्टीम आहे त्या रिव्ह्यू सिस्टीमच्या माध्यमातून हा पूर्णपणे शहानिशा याची केली जाईल आणि ही शहानिशा झाल्यानंतर मी माझ्या समालोचनाच्या माध्यमातून कळवणार आहे आपले इथे जे के पाटील थर्ड अंपायरचं निश्चित आपण थर्ड अंपायरचं आहे तिथे तांडेल साहेब
मुन्ना तांडेल थर्ड अंपायरचं काम इथे पाहत आहेत. व्यवस्थितरित्या टिपले जातील शनिचित्रे. शहानिशा चालू आहे इथे. डिसिजन पेंटा तो आउट डिसिजन लागतोय आउट. अंपायर कॉल आहे. थर्ड अंपायरने सांगितलंय की आउट आहे. बॅट हवेमध्ये आहे. स्पष्ट चित्र इथे दिसून येत आहेत. म्हणजे मोठा हादरा आता मात्र बसलेला आहे तो साईराज फायटर या संघाला आपण इथे पाहतोय. जी घाई केली गेली त्या घाईच्या माध्यमातून मात्र हा अपघात झाला आणि त्या माध्यमातून मग मोठा फलंदाज मात्र बॅक टू द पवेलियन येत असताना आपण पाहिलं. कारण ज्या वेगाने चेंडू मारला होता आणि ज्या चपलाईने चेंडू पकडला गेला होता त्या चपलाई पुढे म्हणजेच मात्र निवृत्ती पाटील यांना नतमस्तक व्हावं लागलं आणि निवृत्ती पाटील जातील तंबूच्या आश्रयाला आणि डीजे मास्टर देखील आपली संधी उपलब्ध केलेली आहे. त्या संधीचा फायदा घेतील. आता इतर मात्र शेवटचे षटक चालू असताना स्लॉक ओव्हरचं षटक फेकतो रमेश. आता मात्र दिलीप पाटील रावेगावचा फलंदाज आपण बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. त्यानंतर एक धावसंख्या काढली जातोय. आता मात्र निश्चित आपण पाहतोय शेखर भदक मात्र स्ट्राईक एंडला असणार आहे. कारण त्याने मगाशी आपण पाहिलं चौकार आणि षटकारांची आतिषबाजी केलेली आहे आणि त्याच्याकडे प्रदीर्घ अनुभव आहे आणि बराच काळ या खेळपट्टीचा त्याला अभ्यास आहे आणि त्या खेळपट्टीच्या अभ्यासाचा उपयोग मात्र त्याच्या फलंदाजीमध्ये करतोय. आणि मगाशी आपण पाहिलं 2 षटकार लगातार घेतले. त्या अगोदर एक षटकार चौकार म्हणजे अशा पद्धतीची मोठी खेळी त्याच्या संघासाठी करतोय साईराज फायटर या संघासाठी. या फलंदाजाला मात्र इथे भय ना भीती. हा छत्रपतींचा छावा. या फटक्या मागे येतील 6 धावा. अफलातून फटकेबाजी जबरदस्त फटकेबाजी आणि या जबरदस्त फटकेबाजीच्या माध्यमातून खेळून काढला हा 6 धावसंख्येसाठी विजय. हा छत्रपतींचा धावा. या फटक्या मागे येतील विशिष्ट शैलीमध्ये आम्हाला पंच कळवतात 6 धावा विजय. आता मात्र आपण पाहतोय निर्धारित 4 षटकांचा खेळ संपतोय आणि 4 षटकानंतर आपण पाहतोय मुन्ना तांडेल यांनी यायचं आहे. आपण जो छोटेखानी योगदान दिलेलं आहे त्याचा यथोचित मान सन्मान आपला इथे करण्यात येणार आहे.
55 धावसंख्या झालेली आहे ती साई आणि 56 धावसंख्येचं आव्हान ठेवले बलवली या संघाला. आव्हान कशा पद्धतीने पेललं जाणार याच्याकडे लक्ष असणार आहे. तर 55 धावसंख्या काढलेले 56 धावसंख्येचं आव्हान ठेवण्यात आलेलं आहे ते निधी बलवली या संघाला. हे आव्हान पेलण्यासाठी सतीश पाटील, राजा पाटील, आपण पाहतो रमेश यांच्या स्पर्वित शुभ हस्ते मुन्ना पॅन्डेल यांचा यथोचित मानसन्मान होतो. मायेची उद्गार शाल, प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ, मांगल्याचं प्रतीक श्रीफल आणि त्याचबरोबर आपण पाहतोय या सामन्याची गोड आठवण सन्मान चिन्ह देऊन साहेबांचा इथे यथोचित मानसन्मान करण्यात येतोय. त्यांनी निश्चित जे अंपायरी म्हणून योगदान दिलं त्या योगदाना खातीर त्यांना निश्चित आपण पाहतो इथे सन्मानित केलं जात आहे. आता मात्र निधी 11 बलवली या संघाला जिंकायचं असेल तर 56 धावसंख्येचं आव्हान पूर्ण करायला लागेल. हे आव्हान कशा पद्धतीने पूर्ण केले जाईल याच्याकडे लक्ष केंद्रित असणार आहे. आपण पाहतोय संजय डंगर साहेब असतील, सतीश पाटील असतील, त्याचबरोबर आपण पाहतोय रमेश असतील, यांच्या खांद्यावर ही जबाबदारी आहे 56 धावसंख्या उभारण्याची. या आव्हान कशा पद्धतीने पेललं जाणार आणि या पूर्ण हालचालींचा आढावा मी माझ्या समालोचनाच्या माध्यमातून देणार आहोत. डीजे मास्टर जरा होऊन जाऊ दे एकदा चांगल्यापैकी धून. हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर क्लिक करके नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर क्लिक करके नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें। असेल इरवाडीचे बलिराम पाटील. आता अपन थोड़ा सा हिंदी समालोचनाकडे बोलूया. चलते हैं मैदान की ओर. मैदान के ऊपर मुकाबला जारी है. दो टीमों के बीच मुकाबला है. निधि बलवली सैराज फाइटर्स दो टीमों के बीच कड़ा यह मुकाबला संघर्ष देखने को मिल रहा है. तो ये 4 ओवर का खेल हो चुका है. 4 ओवर में लगभग 55 रन बना चुकी है सैराज फाइटर टीम और 56 रन का टारगेट रखा है निधि बलौली टीम के सामने. ये टारगेट किस तरह से चेस किया जाएगा इसका आंखों देखा हाल हम बताने वाले हैं और YouTube लाइव के माध्यम से ये सारे चित्र यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं क्योंकि जीतने के लिए चाहे 56 रन आने वाले 24 गेंदों में लगभग देखा जाए तो 4 ओवर का ये मुकाबला. ये 4 ओवर में 56 रन बनाने हैं निधि बलौली टीम को और इस टूर्नामेंट में जिंदा रहना है तो आपको जीत हासिल करनी पड़ेगी क्योंकि इससे पहले जो मैच हुआ था उसमें आप हारे थे. तो इसके बाद अगर देखा जाए तो जीतना है. इस टूर्नामेंट में आपको जिंदा रखना है तो आपको जीतना पड़ेगा और ये 56 रन का टारगेट कंप्लीट करना पड़ेगा. और ये 56 रन का टारगेट कंप्लीट करने के लिए भूपेंद्र ने अपने कंधों के ऊपर ये जिम्मा उठाया है. तो किस तरह से जिम्मा उठाएंगे इसके ऊपर हम आंखों देखा हाल बताएंगे क्योंकि उनके साथ जुड़े हैं नए बल्लेबाज प्रकाश और भूपेंद्र. इनके माध्यम से ये ओपनिंग की बल्लेबाजी यहाँ 22 यार्ड के पिच के ऊपर वो अवेलेबल है. तो उनकी अवेलेबलता कितनी यहाँ पे सक्सेसफुल होती है ये आने वाले दोस्तों वक्त में पता चलने वाला है क्योंकि ये दोस्तों वक्त का खेल है. हम वक्त के हिसाब से हेलो
माइक में थोड़ा सा बिगाड़ हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा हमारा आवाज कभी कभी कट हो जाता है। तो चलते हैं मैदान की ओर फिर से एक बार। कलरफुल यहाँ पे क्रिकेट जारी है। इस कलरफुल क्रिकेट में दो टीमों के बीच ये भिड़ंत देख रहे हैं हम। नेधु भलवली बनाम साईराज फाइटर, इस दो टीमों के बीच ये मुकाबला। पहले बल्लेबाजी करते हुए साईराज फाइटर टीम ने 55 रन बनाए हैं और 56 रन का टारगेट रखा है। नेधु भलवली इस टीम ने जो न्योता दिया था वो न्योता को स्वीकारा और उसके बाद देखा जाए तो 55 रन अंपायर की तरफ से ग्रीन सिग्नल आ चुका है। इस दौरान पहले गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज नारायण सर। इस बार तो बल्ला चलाया था, ऑन साइड के ऊपर इसको मोड़ दिया है। 1 रन मुकम्मल किया जाएगा। 1 रन के साथ व्यक्तिगत रूप से पहले खाता खोला जाएगा खुद का। उसके बाद देखा जाए तो आने वाले अभी 55 रन किस तरह से बनाए गए देखना होगा, क्योंकि 56 रन का टारगेट था, उसमें से 1 रन तो बना चुके हैं राजा बल्लेबाज। उनके साथ जुड़े हैं भूपेंद्र, खुद कप्तान है, उनके कंधों में जान है, कंधों में ताकत है। वो ताकत को बैट में लगाना पड़ेगा और बैट की ताकत गेंद में लगानी पड़ेगी, तो भी चौकों और छक्कों की बरसात होगी। इस बार अच्छी पिच हुई गेंद, इस बार देखा जाए तो गुड लेंथ के ऊपर पिक हुई गेंद, उसके बाद ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को मोड़ दिया। 1 रन मुकम्मल किया जाएगा। इस 1 रन के साथ धीमे से बढ़ता हुआ स्कोर है 2 रन के ऊपर। पहले तो मुझे लग रहा है भूपेंद्र और राजा डिफेंसिवली खेल रहे, किस तरह से गेंद आ रहे हैं, बल्ले के ऊपर भाप रहे हैं, पिच का अनुमान लगा रहे हैं, उसके बाद वो फायरिंग करेंगे ऐसे मुझे लग रहा है। इस बार शॉर्ट पिच गेम, बल्ला तो चला है, कहां तक रास्ता नापा है गेंद ने देखना होगा। इस बार फंस गई मछली जाले में। इस बार राजा को बैक टू द पवेलियन आना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से बल्ला चलाया था, बल्ला बोला नहीं, लेकिन शेखर भगत ने इस गेंद को लपका और बैक टू द पवेलियन लेके बल्लेबाज और डीजे मास्टर को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। डीजे मास्टर अच्छा सॉन्ग बजाने की कोशिश की थी, समझ भी नहीं आया कौन सा गेम सॉन्ग बज रहा है, क्योंकि धुन चालू ही नहीं हुई, ओनली म्यूजिक सुनने को मिली। उसके दौरान चलते थोड़ा सा टाइम। हेलो हेलो हेलो। इस दौरान देखा जाए तो सतीश पाटिल मैन फ्रॉम हनुमानपाड़ा के ये बल्लेबाज आ चुके हैं, खुद प्रेसिडेंट है इस 40+ पेन विभाग के। इस बार आगे जाके बल्ला चलाया था, कवर ड्राइव किया है, गेंद आ रही है पॉइंट रीजन में, पॉइंट रीजन में से थर्ड पैन रीजन में गेंद ट्रैवल हो रही है। उस दौरान 1 रन चुराया जाएगा। दूसरी रन भी पूरी की, तीसरे रन की कोशिश होगी, लेकिन तीसरे रन की कोशिश यहाँ पे रोकी जाएगी, क्योंकि इस दौरान देखा जाए तो तब तक गेंद को पकड़ चुकी थी और इस दौरान 2 रन मुकम्मल करने के बाद स्कोर पे इजाफा होगा। स्कोर बोर्ड पर रन देखने को मिलेंगे 4। 56 रन का टारगेट कंप्लीट करना, उसमें से 4 रन पूरे हो चुके हैं और वो जो टारगेट है आगे का और जो आगे का रास्ता नापना है, वो जिम्मेदारी उठाई सतीश और भूपेंद्र ने अपने कंधों के ऊपर। इस बार शॉर्ट पिच गेंद, गुडले स्पॉट को पिक करने के बाद अंदरूनी किनारा लगा बल्ले का और गेंद चली गई कीपर के दस्तानों में। इसी के साथ सतीश पाटिल बैक टू द पवेलियन आएंगे और डीजे मास्टर को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी डीजे बचाने की। डीजे मास्टर
इस बार 4 रनों के ऊपर दूसरा झटका लगा है सतीश पाटिल के स्वरूप में निधि बलौली टीम को बड़ा करारा झटका लगा कि सतीश पाटिल अच्छे बल्लेबाज है। अभी भूपेंद्र के साथ कोई ना कोई खड़ा रहना चाहिए क्योंकि भूपेंद्र के कंधों में जान है और उसके में क्षमता है वो चौके और छक्के लगाने की, लेकिन उसको सहयोग की आवश्यकता है। तो ये सहयोग आने वाला जो बल्लेबाज है संतोष, ये बल्लेबाज किस तरह से सहयोग देंगे भूपेंद्र को, ये आने वाले वक्त में पता चलने वाला है दोस्तों। इस बार ओवर पिच गेंद थी, लोअर फुल टॉस गेंद, इस बार ऑन साइड के ऊपर मोड़ दिया, 1 रन मुकम्मल किया जाएगा। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर स्कोरबोर्ड के ऊपर 5 रन हो चुके। पहले ओवर का खेल हो चुका है। पहले ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान पे 5 रन निधि बलौली टीम का स्कोर है। अभी आने वाले 18 गेंदें और जीतने के लिए 51 रन की जरूरत है। ये जरूरत किस तरह से पूरी करेंगे भूपेंद्र और उनके साथ जुड़े हुए नए बल्लेबाज संतोष, ये आने वाले वक्त में तय करने वाले हैं, क्योंकि हम तब तक अपॉर्चुनिटी देंगे डीजे मास्टर को डीजे पहचानने की। डीजे मास्टर यंग ब्रिगेड को शर्मा देने वाली उनकी खेली यहाँ पे हो रही है, क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, काबिल ताली पे प्रशंसा करनी पड़ेगी, सराहना करनी पड़ेगी इस नारायण सर बल्लेबाज की और गेंदबाज की। इस दौरान दिलीप पाटिल गेंदबाजी मार्ग के ऊपर आ चुके हैं। फील्डिंग अगर देखी जाए तो लॉन्ग ऑन है, कॉर्नर ऑफ है, एक डीप कवर में फील्डिंग तैनात की गई है, लेकिन डीप कवर के फील्डर को मुझे लगता है दायरे में लिया जा रहा है और जो गली में फील्डर है उसको दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। इस तरह से फील्डिंग का हम अनुमान लगा रहे हैं, किस तरह से फील्डिंग हो रही है देखने को मिल रहा है हमें, क्योंकि सामने बल्लेबाज संतोष, नॉन स्ट्राइक में बल्लेबाज देखने को मिल रहे हैं हमें भूपेंद्र मैन फ्रॉम खारपाड़ा और उसके बीच गेंदबाज दिलीप पाटिल मैन फ्रॉम रावा। इसके बीच देखा जाए तो बैकवर्ड स्क्वायर लेग में एक फील्डर तैनात किया गया है। तो फील्डिंग में काफी परिवर्तन ला रहे, जिस तरह से मुझे लगता है संतोषी बल्लेबाज है उनका डर यहाँ पे कप्तान के चेहरे के ऊपर हमें दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से फील्डिंग को बदलाया जा रहा है, वो चेंजेस ला रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं, उसका असर यहाँ पे मुझे लगता है बल्लेबाज के माइंड के ऊपर पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरह डराने की कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाज को। इस बार पटकी हुई गेंद तो हवा में गेंद, वहां पे फील्डर तैनात है, पॉइंट के फील्डर ने इसको लपका गया है। इस बार संतोष जी को बैक टू द पवेलियन आना पड़ेगा, क्योंकि झटका लगा है, तीसरा झटका लगा है बलौली टीम को। इस बार जाएंगे खुद ओनर संजय डंगर साहब बल्लेबाजी करने के लिए, तब तक डीजे मास्टर को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी।
डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई और या जहां पे मायूसी फैल चुकी है मुझे लगता है नीति बलौली टीम के इस खिलाड़ियों के ऊपर, क्योंकि डगआउट में थोड़ा सा ठंडा पैदा हो रही है मुझे लगता है, क्योंकि उन्हें मालूम है अगर जीतेंगे तो आगे बढ़ेंगे, हारेंगे तो मुझे लगता है 20 नंबर की गाड़ी में बैठ के घर जाना पड़ेगा। तो गाड़ी में बैठ के कौन जाएगा? साईराज फाइटर जाएगी कि नीति बलौली टीम जाएगी? मुझे लगता है साईराज फाइटर टीम फाइनल की तरफ ट्रैवल कर रही है, प्रयास कर रही है और उनका प्रयास यहाँ पे सफल हो रहा है। इस बार डंगर साहब ने अक्रॉस द बैट गेंद को खेला है, इस बार जाएगी गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग में, वहां पे 1 रन चुराया जाएगा। 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है धीमे से स्कोरबोर्ड के ऊपर। 6 रन हो चुके, अभी तक जीतने के लिए 50 रन चाहिए। या 50 रन जो चाहिए वो कौन पूरी करेगा? भूपेंद्र या संजय डंगर साहब करेंगे, क्योंकि आपको जीतना है तो दोस्तों संघर्ष करना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा, पिटाई करनी पड़ेगी, चौका और छक्कों की बरसात करनी पड़ेगी, तभी आप जीत सकते हो। लेकिन ये जीत के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे कहा जाता है, थोड़ी देर में मैं बता दूंगा। इस बार तो बल्ला चला है, डीप कवर में गेंद आई, नारायण सर वहां पे फील्डर तैनात है, वो गेंद को उठाएंगे, फेंकेंगे, तब तक 1 रन मुकम्मल किया जाएगा। इस 1 रन के साथ धीमे से बढ़ता हुआ स्कोर है, 7 रन के ऊपर स्कोर होगा। इस बार एक के दुक्के से काम नहीं चलेगा, जीतना है तो चौके और छक्कों की बरसात करनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले कुछ गेंद है, आने वाले कुछ गेंदों में आपको 49 रन बना है, जीतना है तो डागो छक्का और छक्का चौकों की बरसात। इस बार तो चौका और छक्के की बरसात करने की कोशिश की थी, लेकिन गुडलैंड स्पॉट पर गिरने के बाद गेंद तो चली गई, सब पर इन डिलीवरी थी, क्योंकि जिस तरह से पनबुड़ी देखा जाए तो पानी के नीचे से जाती है, उस तरह से ये गेंद भी स्टंप के नीचे से लेवल की चली गई और इस बार डॉट गेंद की समाप्ति हुई। इस बार स्लोअर गेंद डाली थी, चकमा देने की कोशिश थी, लेकिन दिलीप पाटिल को इस बल्लेबाज ने चकमा दिया, अंपायर ने चकमा दिया, अंपायर ने भापा, जांचा, परखा, उसके बाद बता दिया कि अक्षय जी कि ये वाइट है। इस बार भी बल्ला चलाने की कोशिश थी, ऑफ स्टंप के बाहर इनविटेशन दिया था, इनविटेशन स्वीकारा नहीं, गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। इसी के साथ देखा जाए तो 2 ओवर का खेल हो चुका है। इस 2 ओवर के बाद नीति बलौली टीम का स्कोर है स्कोरबोर्ड के ऊपर 8, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। चलते हैं डीजे मास्टर की ओर। डीजे मास्टर आप बजाते रहो, क्योंकि ड्रिंक ब्रेक्स चालू है अभी तक, उसके बाद खेल को चालू होगी, क्योंकि 40+ स्पेन तालुका प्रीमियर लीग 2022 का ये पहला साल है और पहले साल में यहाँ पे शानदार यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत यहाँ पे देखा तो 8 टीम इसमें पार्टिसिपेट हुई थी और 8 टीमों में से आज 4 टीम आप देखने को मिलेंगे। 22 तारीख को 4 टीमें खेली थी, उस 4 टीमों में से 2 टीम क्वालिफाइड हुई थी। 23 तारीख को कल के दिन में देखा जाए तो 4 टीमें खेली थी, उसके बाद उसमें से 2 टीम क्वालिफाइड हुई थी, मतलब आज 24 तारीख को देखने को मिल रहा है 4 टीमें यहाँ पे खेल रही है। उसमें से पहली टीम पराग अथर्व टीम है, जगदीश ठाकुर साहब की ये टीम, नीति बलौली टीम, संजय डंगर साहब की टीम, साईराज फाइटर टीम देखा जाए तो निवृत्ति दादा की टीम और राजवर्धक वासी विभाग देखा जाए तो नरेश मात्रे की टीम यहाँ पे खेल रही है। इस बार स्ट्राइक एंड में भूपेंद्र दिखेंगे, लगभग देखा जाए तो 56 रन का टारगेट करते हुए।
इस बार फुल टॉस गेंद थी, खराब गेंद थी, अंपायर को लगा था। अंपायर थर्ड आउट बीवर है कि नहीं चेक करेंगे। यहाँ पे हमारे रिव्यू सिस्टम है तो डीआरएस लिया गया है, तो डीआरएस के माध्यम से यहाँ पे देखा जाएगा कि किस तरह से ये होगा। नो गेंद है, अंपायर ने बता दिया था, डिसीजन पेंडिंग थी। यहाँ पे अंपायर ने बता दिया कि नो गेंद है ये। मुझे लगता है बेस लाइन के ऊपर ये गेंद डाली थी, इसलिए बीमर थी गेंद। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ने ये नियम बनाया है कि इस तहत अगर गेंद किसी को लग जाएगी, बल्लेबाज को तो इंजर्ड हो सकता है, तो ख्याल रखा है। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इस गेंद को नो गेंद कराया दिया गया है, तो इस नो के तहत यहाँ पे 1 रन से इजाफा होगा। इस बार शॉर्ट पिच गेंद पट्टी हुई गेंद, बैक ऑफ द स्टंप आई है गेंद। बल्लेबाज वहां पे दौड़ रहे हैं, 1 रन पूरी की, दूसरे रन की कोशिश तो नहीं करेंगे, क्योंकि संजय डंगर साहब को मालूम है भूपेंद्र में वो ताकत है, वो छक्के जड़ सकते हैं। अगर भूपेंद्र ने चौके और छक्के जड़े तो मुझे लगता है ये टीम जीत सकती है। अगर उसकी विकेट गई, डंडा गुल हुआ, तो मुझे लगता है हार के कगार के ऊपर खड़ी रहेगी निधि बलेवली टीम। लेकिन कौन हारेगा कौन जीतेगा ये बता नहीं सकते दोस्तों, क्रिकेट की अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ पे प्रेडिक्शन सब फेल हो जाते हैं, तो अनुमान लगाना यहाँ पे लाजमी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अभी हालत सूरत बताने को जा रहा हूं। तीसरे ओवर का खेल जारी है, स्कोर बोर्ड पे महज 11 रन। इस बार भी सामने की तरफ खेला है भूपेंद्र ने। भूपेंद्र का टाइमिंग नहीं खराब चल रहा है, मुझे लगता है जिस तरह से बल्ला घुमा रहा है, लेकिन टाइमिंग नहीं हो रहा है। गेंद और बल्ले का इस तरह से कांटेक्ट होना चाहिए कि चौका और छक्का जाना चाहिए, लेकिन वो कांटेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए दिन खराब चल रहा है भूपेंद्र का। और वो दिन खराब होने की वजह से दिक्कतें बढ़ रही है निधि बलेवली टीम की। इस बार संजय डंगर साहब को जादू करना पड़ेगा, जादुई कलाई आपका इस्तेमाल करके चौके छक्के जड़ने पड़ेंगे। मैं अभी बोला था जादुई कलाइयों का इस्तेमाल करके चौके और छक्के जड़ने चाहिए। देखा जाए तो शफल करके खेला, इस बार देखा जाए तो बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन को चीरती हुई गेंद चली गई, तनतनाता हुआ आता हुआ ये 40+ प्रीमियर लीग का चौवा चौवा चौवा। डीजे मास्टर डीजे मास्टर फिर से एक बार शफल करके खेलने की कोशिश, तो आकाश गंगा में गेंद चली गई। उसके बाद देखा जाए तो खुद गेंदबाज इसको लपकेंगे और संजय डंगर साहब को चारों खाने चित किया इस गेंदबाज मिलिंद ने, और ये आएंगे बैक टू द पवेलियन। डीजे मास्टर को भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। डीजे मास्टर बजाओ। डीजे मास्टर इस बार देखा जाए तो सीढ़ियां चढ़ के मुझे लगता है माता के दर्शन को जाने वाला ये सॉन्ग था। इस दौरान देखा जाए तो संजय डंगर साहब बैक टू द पवेलियन आएंगे, उनकी जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज जाएंगे रमेश जी की बॉडी देखी जाए तो मुझे लगता है इसे चौके और छक्कों की बरसात कर सकते हैं, लेकिन करेगी कि नहीं इसका। इस बार देखा जाए तो कलाइयों का इस्तेमाल किया, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग रीजन में, डीप स्क्वायर लेग में ट्रैवल हो चुकी थी। इस दौरान 1 रन मुकम्मल किया जाएगा। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर और धीमे से स्कोर बोर्ड के ऊपर 17 रन। ये 17 का खतरा अभी निधि बलेवली टीम के सिर के ऊपर मंडरा रहा है, तो इस खतरे की घंटे अगर टलनी है तो भूपेंद्र का बल्ला बोलना चाहिए। ये तो बल्ला बोलने से नहीं रहा, मुझे लगता है कैच का मौका था, मौका गवाया। देखा जाए तो 1 रन मुकम्मल किया जाएगा। इस 1 रन के साथ धीमे से बढ़ता हुआ स्कोर है, स्कोर बोर्ड के ऊपर 18 रन हो चुके हैं। भूपेंद्र का टाइमिंग आज खराब चल रहा है मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी देखा जाए तो स्टार्टिंग में आए थे, अभी तक एक भी चौवा और छक्का उनके बैट से नहीं आया। भूपेंद्र व्यक्तिगत 4 रन पे खेल रहे, शुरुआत के ओवर में आए थे, अभी तीसरे ओवर का खेल हो चुका है, चौथे ओवर का खेल अभी चालू होगा और जीतने के लिए बहुत सारे रन इकट्ठा करने हैं। अगर ये रन इकट्ठा करने होंगे तो भूपेंद्र को चौके और छक्के मारने पड़ेगा।
18 रन हो चुके हैं। 38 रन चाहिए, 6 गेंदों में 38 रन चाहिए। तो अभी मुझे लगता है ये क्रिकेट का खेल है दोस्तों। मैंने एक मैच देखा था मुझे लगता है दिघाटी और केलवना में 6 गेंदों में 41 रन चाहिए थे, वो 41 रन दिए थे गेंदबाज ने। शॉक लगा जैसा वो हुआ था, क्योंकि लगभग देखा जाए तो 6 गेंदों में 36 रन हो सकते हैं, लेकिन 41 रन कैसे दिए मुझे ही पता नहीं चला। तो काफी माहौल गरमाया हुआ था। नाइट टूर्नामेंट थी, साई गांव में चल रही थी वो। तो अभी तक वो मुकाबला मुझे मालूम है। तो क्रिकेट ही दोस्तों अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ से प्रेडिक्शन सब फेल हो जाते हैं। तो आने वाली 6 गेंदें 38 रन की जरूरत है, 38 रन चाहिए आने वाले 6 गेंदों में। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये दोस्तों आने वाला वक्त लगेगा, क्योंकि ये मुकाबले जारी है 40+ पॉइंट तालुका प्रीमियर लीग 2022 के। और टाइम पास मत करो, टाइम पास पिक्चर फेमस हुआ था, आपका टाइम पास फेमस नहीं होगा। इस बार तो बल्ला चला है, कहां तक रास्ता नापा है गेंद में देखना होगा। इस बार फील्डर तैनात है, फील्डर ने गेंद को उठाया फेंका, तब तक देखा जाए तो 1 रन मुकम्मल कर चुके। 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन, आने वाली 5 गेंदें और जीतने के लिए 37 रन की जरूरत है। इस बार तो बल्ला ताना था, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। जहां पे बोलते हैं कि यहाँ पे संपर्क नहीं होता, वहां पे उत्पत्ति नहीं होती। तो यहाँ पे बल्ले का और गेंद का यहाँ पे कांटेक्ट नहीं हुआ, गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। मैं संजय डंगर साहब को विनती करता हूँ कि आप आइए और आपकी वॉइस कमेंट्री के माध्यम से हमारे दर्शकों तक और हमारे तक पहुंचाइए, क्योंकि आप जैसे महान समालोचक हमें गाइडेंस देते हैं, तो वो गाइडेंस का इस्तेमाल हम भविष्य में करेंगे। इस बार देखा जाए तो सफल करके खेलने की कोशिश थी, पॉइंट के रीजन में इस गेंद को चला गई है। इस दौरान 1 रन मुकम्मल किया जाएगा। और इस बार देखा जाए तो हार के कगार के ऊपर खड़ी है नेवी बलेवली टीम और जीत के कगार के ऊपर खड़ी है साईराज फाइटर। और फाइनल में मुझे लगता है अपनी पेशकश वहां पर पैदा कर रहे हैं ये फाइटर्स, साईराज फाइटर्स टीम, निवृत्ति दादा की टीम और कप्तान उनके शेखर भगत साहब। इस बार बल्ला चला, लेकिन लेट चला बल्ला, क्योंकि इससे पहले चौके और छक्के आने चाहिए थे, लेकिन वो चौके छक्के अभी थोड़ा सा वक्त हो चुका है। तो मैं पहले ही बोला था वक्त के हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि वक्त हमारे हिसाब से नहीं चलता, हम वक्त के हिसाब से चलते। इसलिए भूपेंद्र का जो छक्का आया है तो मुझे लगता है लेट हुआ है। इस ओवर के आज बम बम फोड़े आए चक्की के द्वार खोले, लेकिन ये द्वार खोलने में लेट हो जाएगी, क्योंकि इतना लेट आएगा ना तो मुझे लगता है सामने वाली टीम जीत जाएगी। वो भूपेंद्र का बल्ला थोड़ा सा लेट चला, इसलिए मुझे लगता है कि निधि बलेवली टीम को यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा और जीत यहाँ पे दर्ज कर चुके हैं साईराज फाइटर टीम। धन्यवाद कहना चाहूंगा दोनों टीम को, अच्छा परफॉर्मेंस दिया। इसके बाद आगे की आवाज हम हिंदी कमेंट्री के सुनने वाले संजय डंगर साहब की। काफी मजे हुए, काफी तजुर्बेकार वो कमेंटेटर है और उनसे उनके साथ हमें भी सीखने को मिलेगा। इसलिए मैंने भी उनको पहले ही इन्विटेशन दिया था कि आपकी आवाज हमें सुनिए और आपसे बहुत कुछ हमें सीखना है, क्योंकि भविष्य में उसका इस्तेमाल हम हमारे कमेंट्री के माध्यम से करेंगे। धन्यवाद।